भगवान ने यमुना के तीर पर जाकर के सुंदर बंसी का निनाद करने लगे। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्नो नमल चितोद्दवा सायंत्र कांतो जबलोल कुंडला। बड़े ही सुंदर प्रभु की बंसी बज रही है। जिस गोपी को प्रभु बुलाना चाहते हैं उसी के कानों में बंसी सुनाई देती है। वो गोपी दौड़ी दौड़ी भगवान के पास पहुंच जाती है। वो सज्जनों, भगवान किन गोपियों को बुला रहे हैं? जिन गोपियों का भगवान चीर हरण कर चुके, उन्हीं गोपियों को प्रभु बुला रहे हैं। उन्हीं गोपियों को प्रभु बुला रहे हैं। दोहिन तो अब पत्रु कश्चित देहे बिना सम सुखा पयो अधिश्रिता संयाब मनोदास्या पराययो। सुखदेव जी ने गोपियों के भाव दिए हैं। एक गोपी अपने पति के लिए हलवा बना रही थी। एक गोपी अपने पति के लिए हलवा बना रही थी। इतने में गोपी के कानों में बंसी सुनाई दी कि कड़िया को चूल्हे पर ही छोड़ा और पहुंच गई भगवान के पास। ये गोपियों की स्थिति है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक गोपी गैया को धो रही थी, गाय लगा रही थी। गैया को धोते धोते उसके कानों में बंसी सुनाई दी। दोहिनी को वहीं छोड़ा और पहुंच गई भगवान के पास। एक गोपियों की स्थिति है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। उसके पति ने कहा, देवी मेरे लिए नमक लेकर के आओ। उसके हाथ में शक्कर लगी, शक्कर दे करके और भगवान के पास जाकर के पहुंच गई। सुखदेव जी कह रहे हैं इस बात को। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक गोपी अपने चेहरे पर लीपा पोती कर रही थी। घर की लिपा पोती की नहीं कह रहे, घर में तो सभी करते हैं, लेकिन चेहरे पे भी तो कम नहीं होती। एक गोपी अपने चेहरे पर अंग रागों को लगा रही थी। इतने में उनकी कान में बंसी सुनाई दी। उसने क्या किया, गोपी ने होठों की चीजों को तो आंखों में लगाया और आंखों की चीजों को होठों में लगाया और पहुंच गई भगवान के पास। ये प्रेम की स्थिति है, इसे ही तो प्रेम कहते हैं। अंग रागों को उल्टा सीधा लगाया और दौड़ करके भगवान के पास गोपियां जा रही हैं। मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए। मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए। मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए। मोरलिया हर के मधुबन में धूम मचाए। मोरलिया हर के मधुबन में धूम मचाए। जय हो। मोरलिया हर के मधुबन धूम मचाए। उल्टे सीधे ग्रह कारज निबटाए। हाँ, जैसे तैसे उल्टे सीधे रंग जमाए। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निबटाए। उल्टे कर सिंगार गोपियां बंसी बट को धाई। मोरलिया हर के मधुबन में धूम मचाए। जय हो।
में नौन दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई हाँ। नौन दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। खीर में नौन दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई हाँ। खीर में नौन दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। गौ को थाल पति को भूसा, गौ को थाल पति को भूसा, ऐसी मत बोराई। मोर लिया हर के मधुबन में धूम मचाई। मोर लिया हर के मधुबन धूम। जय हो। पग में पहुंची कर में पायल, कान में नथनी सजाई हाँ। कान में रक्त में पायल, पाँव में मेहंदी जाई। पग में पहुंची कर में पायल, कान में नथनी सजाई हाँ। पग में पहुंची कान में पायल, कान में नथनी सजाई। नयन महाबर, नयन महाबर पग में अंजन बिंदी कपुल लटकाई। मोर लिया हर के मधुबन में धूम मचाए। मधुबन धूम मचाए। मोर लिया हर के मधुबन में धूम मचाए। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए। ओ मुरलिया हर की मधुबन धूम मचाए। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाए हाँ। देखो जैसे ही गोपियों के कानों में बंसी सुनाई दी तो जल्दी से अपने ग्रह कार्यों को निपटाया और प्रभु के पास में जाने लगे। इस गीत में दो की कल्पना की गई है। पहली कल्पना है काम की, गोपियां कैसा काम कर रही हैं। दूसरी कल्पना है श्रृंगार की, गोपियों ने कैसा श्रृंगार किया है। खीर में नौन दाल में शक्कर। खीर में क्या डालते हैं आप लोग? नमक? मुझे तो लगता है नमक ही डाला जाता है। तो शक्कर, चलो समझदार हैं। ये गोपियों का ऐसा भाव हो गया सज्जनों, उनको अपनी सुध बुध नहीं रही और भगवान के पास में जाकर के पहुंचने लगी। खीर में नौन दाल में शक्कर और मक्खन में मिर्चाई हाँ। और माखन में मिश्री डाली जाती है, उसके बदले गोपियों ने मिर्ची डाल करके भगवान के पास पहुंच गई। खीर में नौन दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई हाँ। और क्या काम किया गोपियों ने? गौ को थाल, पति को भूसा। पति के लिए भोजन कराने के लिए जा रही थी, वो गाय के आंग रख दिया और गाय का भूसा लिया, वो पति के आंग रख दिया और भगवान के पास जाकर के पहुंच गई। गौ को थाल, पति को भूसा, ऐसी मत बोराई। मोर लिया हर के मधुबन में धूम मचाई।
और जब गोपी श्रृंगार कर रही हैं तो बिंदी माथे पे लगाई जाती है, लेकिन गोपियों ने बिंदी को लिया और कपोल पर लगा लिया और भगवान के पास जाकर के पहुंच गई हैं। एक काम के बारे में बताया गया है, गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। अब गोपियों ने श्रृंगार कैसा किया है। पग में पहुंची कर में पायल, बिंदी कपोल लगाई। हाँ, जो पग की चीज होती है वो हाथों में पहन ली, और जो हाथों की होती है वो पैरों में पहन लिया। ऐसे पहन करके भगवान के पास पहुंच गई गोपियां। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम की परिभाषा तो भगवान राम ही जानते हैं, प्रेम निभाना तो श्री राम ही जानते हैं, कैसे प्रेम को निभाना चाहिए। हम लोग प्रेम को निभाना नहीं जानते, प्रेम की रीत रसीलो ही जाने प्रेम क्या होता है। पग में पहुंची कर में पायल, कान में नथनी सजाई। हाँ, नयन महाबर पग में अंजन, बिंदी कपोल लगाई। मोरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई।